जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं, एक्टिव बुक से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 11.9 करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 11.8 किया था, आज 9 करेंगे। फार्मूले वही यूज़ करेंगे जो पीछे हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस नहीं वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर एक अतिपरबला है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि अतिपरबला है, एक हाइपरबोला है। इसके प्राचलिक समीकरण लिखिए। तो इसका प्राचलिक समीकरण तो आपको बता दें कि प्राचल बिंदु इसका क्या होता है। प्राचल बिंदु ये होता है ए सेक फाई और बी टेन फाई। इसके जगह सेक की जगह कॉसेक भी ले सकते हो और टेन की जगह कॉट भी ले सकते हो। बस यही दोनों इसके प्राचल बिंदु है। कैसे आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे ए सेक फाई और बी टेन फाई, ये हो गया हमारे पास यक्स और ये हो गया वाई, ठीक। तो यक्स स्क्वायर की जगह मान रखोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई और बटे ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई बटे बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया सेक स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई। ये होता है किसके बराबर, एक के बराबर। किसके बराबर होता है, एक के बराबर। ये आ गया कि नहीं, आ गया ये। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो प्राचल बिंदु है एक सेक फाई माइनस बी टेन फाई, और सेक की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक, और टेन की जगह कॉट भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में ये है कि सिद्ध कीजिए, नहीं सिद्ध नहीं, अतिपर वाला है ए माइनस बी एक्स स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अतिपर वलय का रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक, ठीक, एक होता है ना। तो उसी कंडीशन में बनाना है, यहाँ पे एक लाना है। तो हम लोग दोनों बच्चों क्या करेंगे, इसका भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर बटे, इसका वर्गांतर भी लगा दे रहे हैं। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी माइनस a प्लस बी वाई स्क्वायर, इसका वर्गांतर लगा दे रहे हैं। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर बटे a प्लस बी माइनस वाई स्क्वायर बटे ए माइनस बी बराबर एक। तो ये हो गया दोस्तों प्राचल बिंदु, ठीक। प्राचल बिंदु नहीं, अतिपरवलय का मानक रूप। ये क्या हो गया, अतिपरवलय का मानक रूप। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर का ए पार्ट। सिद्ध कीजिए कि एक्स बटे ए माइनस वाई बटे बी, एक्स बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर यम। एक काम करो, समीकरण इसको एक मानो, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर एक बटे यम। इसको समीकरण 2 मानो। कह रहा है सदैव एक अतिपरवलय में मिलती है जहाँ यम एक चर है। यम क्या है, एक चर है। तो देखो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है। तो x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर यम, और ये हो जाएगा x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 बटे यम। जब जोड़ेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों जुड़कर हो गया 2x बटे ए और ये यम प्लस 1 बटे यम, ठीक। इसके बटे 1 मान के भिन्न करेंगे तो 2x बटे ए बराबर ये हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 1 बाई यम। ये ऊपर और ये नीचे पहुंच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, या इसको एक काम करो, यही रख लो, इसको ऊपर इसके नीचे पहुंचा दो। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा a बटे 2 यम प्लस 1 बटे यम। ये दोस्तों किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। ये किसका मान आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास x का मान, ठीक। अब देखो यहां पर x का मान समीकरण चाहो आप लोग 1 में रख लो, चाहो 2 में रख लो।
तो 1 में रखने पर, ठीक। तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, a/2 यम प्लस 1/m। x की जगह बटे में a है तो ये a यहाँ कर लिया, ये बटे है, माइनस y/b बराबर यम, a से a कैंसिल, इसको उठाकर उधर पक्षांतर करो तो हो जाएगा माइनस y/b बराबर यम, ये यम माइनस 1/2 यम प्लस 1/m, ठीक। अब ये हो जाएगा माइनस y/b बराबर, ये हो जाएगा यम, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करके तो हो जाएगा माइनस यम स्क्वायर प्लस 1/2 यम, इसके बटे 1 वन के भिन्न करेंगे तो y/b बराबर ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस, इसका इसमें गुणा हो गया, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस के अंदर गुणा भी होता है, तो यम स्क्वायर माइनस 1/2m, तो माइनस y/b बराबर ये हो जाएगा यम स्क्वायर, घटकर हो गया माइनस यम स्क्वायर माइनस 1/2m, यहाँ प्लस बचेगा, ठीक। अब अगर हम माइनस को उधर भेज देते हैं तो y बराबर हो जाएगा b ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस का, यम हो जाएगा माइनस में बटे 2m। ये हमारे पास किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब एक काम करो, इसका दोनों पक्षों का कर दो वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे इसको कर लो 4, ठीक, यम स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, इसे हम का अंदर गुणा कर लो तो y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगा इसके गुणा में तो 1/m स्क्वायर, इसके गुणा में प्लस का यम स्क्वायर और इसके गुणा में पहुंच जाएगा तो माइनस 2m, 2 केवल 2m नहीं 2, इस m का सब में भाग लगा दिया, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसको कर लो एक समीकरण, मान लो a, इसको क्या समीकरण कर लिया हमने, समीकरण मान लिया a। अब इसको भी वर्ग कर लो तो x के मान का वर्ग करने पर, यह हालांकि यहाँ से मान निकाल के भी हम लोग कर सकते थे, यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर मान निकाल सकते हो, अगर इसका वर्ग नहीं करना चाहते हो कैसे, ये जानते हो, ये होल स्क्वायर हो जाएगा किसका 1/m माइनस यम का, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और चाहो तो आप लोग x के मान का वर्ग कर लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर a स्क्वायर बटे 4। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, तो केवल 2 ही हो जाएगा ये, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग इसको इसके ऊपर और इसको इसके नीचे पहुंचा देंगे तो 4x स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 को उठा कर इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस 2। अब इसका मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण a में रख दो, किस में रख दोगे, a में। जब a में रखोगे तो देखो a में रखोगे तो y स्क्वायर ये हो गया बराबर b स्क्वायर बटे 4 ये हो गया, ठीक, 1 m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर ये हो गया, ये पूरा मान हो गया, क्या हो गया 4x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस 2 हो गया इतने की जगह, और ये माइनस 2, ठीक। अब ये पहुंच जाएगा इसके गुणा में, ये पहुंच जाएगा इसके बटे में, तो 4y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर बटे a स्क्वायर और माइनस 4, इसको उठाकर इधर पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर माइनस 4। अब
एक चीज का ध्यान रखना, -4 कॉमन ले लो, -4 हमारे पास क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ पे प्लस का बचेगा ये x² बटे a², ये बचेगा -y² बटे b² बराबर यहाँ पे बचेगा 1। ये किसका रूप हो गया, ये अति परवलय का रूप हो गया, इसका हो गया अति परवलय। हम लोग कहेंगे यम, इन्होंने कहा है कि यम क्या है, यम एक चर है, तो यम को चर की बात की जाए तो उसको विलुप्त करना पड़ता है, हमने यम को विलुप्त कर दिया, यम को हटा दिया, तो हम लोग कहेंगे यम एक चर है, यम एक चर है। अगर किसी की बात कही जाए कि चर है तो उसको विलुप्त करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, तो उसको हटा दिया और हम लोग कह दिया यम एक चर है। तो इतने का आप लोग शॉर्ट ले लीजिए। देखो तीसरे का बी पार्ट, तीसरे का बी पार्ट देखो जरा, तीसरे के बी पार्ट में है x√3 माइनस वाई, x√3 माइनस वाई, -4 के √3, -4 के √3 बराबर 0। इसको डाल दो समीकरण 1। दूसरा लिखो kx√3 प्लस ky -4 √3 बराबर 0। एक काम करो, इसको समीकरण 2 पहले मान लो। यहाँ पर देखो एक काम करो, इसको उधर पक्षांतर कर दो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इस प्ले देख ले, प्रतिच्छेद बिंदु और बिंदु पर अतिपरवलय है जिसकी उत्केंद्रता 2 है। देखो तो इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो kx√3 प्लस ky बराबर हो जाएगा 4√3। इसमें तो k हो गया कॉमन, तो बचा क्या x√3 प्लस y बराबर 4√3। इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो k बराबर हो जाएगा 4√3 बटे x√3 प्लस y। इसको समीकरण 3 मान लो। ये तो हम लोगों ने क्या किया, k का मान निकाल लिया। k का मान उठाकर रख दो समीकरण 1 में, तो k का मान समीकरण हम लोग रख देते हैं 1 में, तो x√3 यही लिखो, माइनस y को यही लिखो, -4 √3 लिखो, 4 √3 k की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4 √3 बटे x√3 प्लस 4y बराबर 0। ठीक, तो इसको तो पक्षांतर कर दो, तो x√3 माइनस y बराबर ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 3 एकम 3, तो 16 48 बटे x√3 प्लस y, ये इससे गुणा में पहुंच जाएगा, तो x√3 माइनस y और x√3 प्लस y बराबर 48। देखो ये वर्गांतर हो गया, किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है a² माइनस b², उसी का रूप आ गया ना। तो ये हो जाएगा x√3 का वर्ग माइनस y² बराबर 48, x√3 का वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 3, तो 3x² माइनस y² बराबर 48। 48 का दोनों बच्चों में भाग लगा दो, तो 16 48, तो x² बटे 16 माइनस y² बटे 48 बराबर, इससे कैंसिल करो 1। तो इन्होंने कहा था कि इसका बिंदु पथ एक अतिपरवलय है, तो हम लोग देख लिया कि ये एक क्या है, अतिपरवलय है। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक क्या है, अतिपरवलय। परवलय की बात कह रहा था, अतिपरवलय। इसकी उत्केंद्रता हमें दिखाना है, इसको 2, उत्केंद्रता 2। तो हम लोग कहेंगे अतिपरवलय से तुलना करेंगे। अतिपरवलय किससे तुलना करेंगे, x² बटे a² माइनस y² बटे v² बराबर 1 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a² बराबर 16, b² बराबर 48, उत्केंद्रता e बराबर अंडर रूट में 1 प्लस b² बटे a²। तो ये हो जाएगा 1 प्लस b² का मान 48 बटे a² का मान 16, 16 एकम 16, 16 में 48 जोड़ दो 64 बटे 16। तो हम लोग कहेंगे e बराबर हमारे पास हो जाएगा 8 बटे 4, 4 दूनी 8। तो e का मान कितना आ गया, 2। यही प्रूफ करना था, आ गया e का मान कितना आ गया, 2 आ गया। देखो सी पार्ट, इसका सी पार्ट देखो, सी पार्ट, तीसरे का सी पार्ट। तीसरे के सी पार्ट में है कि सिद्ध कीजिए कि ऐसे सभी बिंदुओं का समोच्च इनकी 4,0 और -4,0।
4,0 और -4,0 से दूरी का अंतर हमेशा 2 है, अति परवलय को निरूपित करता है। इनकी दूरी का अंतर 2 है और अति परवलय का निरूपित करता है। दूरियों का अंतर, तो दूरी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बीच की दूरी। तो ये हो गया हमारे पास x1 y1, समझना ये हमारे पास क्या है, x1 y1, ठीक। यहां पर एक काम करो, एक बिंदु ले लो x, y, जो कि है x1 y1 और ये x2 y2 और ये x2 y2। बीच की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये होती है बीच की दूरी। ऐसे फार्मूले के लिए हम लोग लगाएंगे x1 हमारे पास x माइनस x2 हमारे पास 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास है y माइनस y2 हमारे पास 0 का होल स्क्वायर माइनस, तो दूरियों का अंतर 2 है, अंतर का मतलब घटाना। x1 का मान हमारे पास x है और x2 का मान -4, तो +4 प्लस ये हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। दूरियों का अंतर कितना है, 2 है। अब देखो इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2, ठीक। ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर y स्क्वायर। कभी भी अगर अंडर रूट हो तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों बच्चों वर्क करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो इसका वर्ग से कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 8x प्लस y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, v स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर। अब इसका देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो प्लस का 4 अंडर रूट में x प्लस 4 का होल। चलो एक काम करो, a लिखो, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 8x, ठीक। और ये 8x, अब ये हो जाएगा बराबर 4, ठीक, 4। ये एक चीज का ध्यान रखना कि ये भी हमारे पास 4 है, इस 4 को इधर पक्षांतर करो तो माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 4, कौन सा 4, ये 4 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 16, ये दोनों जुड़ के होगा 16x और -4 ले लो कॉमन, तो -4 ले लिया हमने कॉमन, ठीक। तो हमारे पास ये 16x, तो दिखा देते हैं 16x माइनस 4 बराबर 4, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, देखो -4 हो गया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 4 चौका 16x प्लस 4 एकम 4, ये हो गया माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अंडर रूट को हटाने के लिए पुनः दोनों बच्चों में हम लोग कर लिया वर्ग, वर्ग से रूट कैंसिल, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 8x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, 8x से 8x कैंसिल, ठीक। और तो कुछ कैंसिल होना नहीं है इसमें, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक, ये x स्क्वायर और प्लस का 1 और ये माइनस का y स्क्वायर और माइनस का 16 बराबर 0, ये दोनों घटकर हो जाएगा 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर, 16 से 1 घट गया तो -15 बराबर 0। क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा था ये सवाल, इसमें प्रूफ करने के लिए हमें क्या कह रहा था कि सी पार्ट में अति परवलय को निरूपित करता है, तो 15 को उधर पक्षांतर कर दो तो x स्क्वायर 15
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 15। 15 का दोनों बच्चों भाग लगा दो और 15 से 15 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर बटे कुछ नहीं 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 15 बराबर 1। एक किसको निरूपित कर रहा है? ये अति परवलय को। ठीक, इतने का दोस्तों शॉर्ट कर लो जरा। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए इसकी नाभिक प्लस माइनस 2,0। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है नाभिक यानी प्लस माइनस 2,0। नाभिक क्या होती है? प्लस माइनस ए ई 0। तो हम लोग कहेंगे ए ई बराबर हमारे पास क्या है? 2। इसके बाद उत्केंद्रिता 3/2 है। उत्केंद्रिता तो लिखते हम लोग ई से ई बार 3/2। यहाँ पर मान रखो a इंटू 3/2 बराबर 2, ये ऊपर 4/3, तो a बराबर जगह 4/3 और a स्क्वायर बराबर 16/9। अब हमारे पास b स्क्वायर नहीं है, इसके लिए उत्केंद्रिता का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। उत्केंद्रिता e बराबर अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर लगा दो, तो ये आ जाएगा e बराबर अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं पता, ए स्क्वायर का मान हमारे पास है 16/9। ठीक, और e की जगह रखेंगे हम लोग 3/2। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग, वर्ग से रूट कैंसिल, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। ठीक, 3 का वर्ग 2 9, ये 3 का वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, और एक को इधर पक्षांतर करो, बराबर हो जाएगा 9 बी स्क्वायर बटे 16। 4 एकम 4, 9 से 4 गया 5, 5/4 बराबर 9 बी स्क्वायर बटे 16, 4 चौको 16। ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो बी स्क्वायर बराबर 5 चौको 20/9। अब अति परवलय का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे? 16/9, 16/9 माइनस वाई स्क्वायर की जगह मान क्या रखेंगे हम लोग? वी स्क्वायर की जगह 20/9 बराबर 1। ठीक, और यही दोस्तों हमारे पास अति परवलय का रूप आ जाएगा। यही तो पूछ रहा है ना, अति परवलय। ठीक है, 5वां नंबर देखो, 5वें का ए, 5वें का ए पार्ट में एक ऐसे अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष प्लस माइनस 6,0 और शीर्ष क्या होता है? प्लस 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 6, तो ए स्क्वायर बराबर 36। इसके बाद नियता का समीकरण x बराबर 4, नियता x बराबर कितना है? 4, और नियता होता क्या है? x बराबर प्लस माइनस a बटे ई, तो ये जगह 4 बराबर a बटे ई। ठीक, यहाँ पर 4 को 4 लिखो, a की जगह हमारे पास क्या है? 6 बटे ई, ई यहाँ 4 यहाँ, तो ई बराबर 6/4 यानी 3/2 ई, और ई बराबर फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक, तो ई की जगह रखेंगे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान हमारे पास क्या है? 36। 1 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 9/4 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर बटे 36, 9 1 5, 5/4 बराबर बी स्क्वायर बटे 36, 4 निम 36, 9 45, तो कहेंगे बी स्क्वायर बराबर 45। तो हमारे पास क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मान 36, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मान 45 बराबर 1, और यही आंसर, यही जो दोस्तों है हमारे पास इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब देखो 5वें का बी पार्ट, 5वें का बी पार्ट, उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष के निर्देशांक प्लस माइनस 5,0, शीर्ष प्लस माइनस 5,0 और शीर्ष होता है प्लस माइनस 1,0, तो a बराबर हमारे पास 5 और तो a स्क्वायर बराबर 25, और नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस 7,0, ये होता है प्लस माइनस AE,0। ठीक है, तो AE बराबर हमारे पास कितना है? AE बराबर 7, ए की जगह 5, ई बराबर 7, तो ई बराबर 7/5। अब फार्मूला ई स्क्वायर होता है, तो ई स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, 1 को इधर पक्षांतर करते हैं, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान हमारे पास कितना? 25, 25 से कम 25, 49 से 25 घटाओ, तो 9 से 5 गया 4,
और 2 24, 24/25 बराबर v स्क्वायर बटे 25, 25 से 25 कैंसिल, तो b स्क्वायर बराबर 24। हमसे पूछा क्या गया है, अति परवल है ना, अति परवल है, तो देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बटे a स्क्वायर, a स्क्वायर का मान 25 माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर का मान 24 बराबर 1, और इसी को हम लोग आंसर के रूप में कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब जीवा की लंबाई 8 और उत्केंद्रित 3/5 है। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो ये नाभिलंब क्या होता है 2b स्क्वायर बटे a बराबर कितना है 8, 2 चौको 8, तो हम लोग कहेंगे b स्क्वायर बराबर 4a। ठीक है, 4 है, और उत्केंद्रिता 3/√5 है, उत्केंद्रिता e बराबर 3/√5। अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है, तो हम लोग फार्मूला वही लगा देंगे e स्क्वायर का, तो e स्क्वायर का मान 3 3 9/5 का वर्ग 5 माइनस 1 होता है, b स्क्वायर के जगह हम लोग लिखेंगे 4a बटे a स्क्वायर, यही तो होता है ना, यहीं पर इसका वर्ग 1 और b स्क्वायर a स्क्वायर का मान डायरेक्टली रख लिया हमने, 9 1 कम 9, 9 से 5, तो 5/5 नहीं 4/5, 9 1 कम 9, 9 से 5 गया 4/5 बराबर 4a बटे a स्क्वायर, इससे a कैंसिल 4 4 कैंसिल, तो a कम a, तो a बराबर 5, अर्थात हम लोग कहेंगे कि a स्क्वायर बराबर हमारे पास 25, a का मान समीकरण उठा के यहाँ रख दो, a का मान, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 5, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20, तो अति परवलय हो गया x स्क्वायर बटे a स्क्वायर मतलब 25 माइनस y स्क्वायर बटे 20 बराबर 1। यही आ गया हमारे पास अति परवलय का समीकरण का रूप। इतने का शॉर्ट कर लो। नंबर 7 में क्या कह रहा है, उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियों के बीच की दूरी 16 है। नाभियों के बीच की दूरी को लिखते हैं हम लोग 2ae बराबर 16, 2 8 16, तो ae बराबर 8 हो गया। ठीक, इसके बाद उत्केंद्रता √2 है, तो e बराबर हमारे पास हो गया √2, यहाँ पर a × √2 बराबर 8, इसको बटे में पहुंचा दो, तो a बराबर हो जाएगा 8 बटे √2, √2 का ऊपर भी गुणा करो नीचे भी गुणा करो, तो a बराबर 8 √2, ये हो जाएगा 2 चौको 8 अर्थात हो जाएगा 4 √2, इसका वर्ग करोगे तो a स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 2, 16 दूनी 32। अब e बराबर फार्मूला लगा दोगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, e बराबर √ में 1 + b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, दोनों बच्चों को वर्ग कर देंगे हम लोग √ घटाने के लिए, इससे कैंसिल। e का मान हमारे पास क्या है √2, तो √2 का वर्ग 2 होता है, 1 + b स्क्वायर का मान हमें नहीं पता, a स्क्वायर का मान क्या है, a स्क्वायर का मान 32 है, इसको उठा के 55 करो, 2 से 1 घट गया तो 2 1, b स्क्वायर बटे 32, तो 1 घट गया 1, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो गया 32। अब परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर का मान 32 और माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर का मान 32 बराबर 1, तो यही हो गया आंसर। फिर जब दोनों का आंसर 32 है तो बस यही आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके नाभियों के बीच की दूरी 13 है और संयुग्मी अक्ष 5 है। और 9 नंबर में उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,4 से होकर जाता है और जिसका संयुग्मी अक्ष 8 है। तो 8 9 तो आप लोग लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 10, उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ 4,2 8,2 और उत्केंद्र 2 है। 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि नाभियाँ 4,2 और 8,2 है, तो 4,2 और 8,2, ठीक। और उत्केंद्रता 2 है, उत्केंद्रता ई बराबर हमारे पास क्या है 2 है। और करना हमें अति परवलय ही ज्ञात करना है। तो इन लोग का नाभियों की जो बीच की दूरी, तो नाभियों के बीच की दूरी एक काम करो, ये हो गया x1 y1 x2 y2। और हम लोग जानते हैं कि नाभियों की बीच की दूरी जो बार बार हमने क्वेश्चन नंबर 8 9 में देखा है, नाभियों की बीच की दूरी
ये होता है 2AE। और बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग जानते हो ना, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 2AE। देखो यहाँ पर अंडर रूट में x1 का मान है 4 माइनस x2 का मान है 8 का वर्ग प्लस y1 का मान है 2, y2 का मान भी है 2 का वर्ग, 2AE का मान 2 है तो ये तो 0, 4 ये अगर 8 से 4 घटाओ 4, 4 का वर्ग 16, तो अंडर रूट में 16 बराबर 4A। ये हो जाएगा 4 का वर्ग बराबर 4A, ये कट गया हो गया 1, तो A बराबर हो गया 1। A बराबर हमारे पास कितना आ गया 1। अब एक काम करते हैं, हमारे पास कोई और मान दिया गया क्या, एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास कितना गया, a बराबर 1 और उत्केंद्रता 2 दिया गया, तो a स्क्वायर बराबर भी हमारे पास 1 ही है, तो e स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर लगा दो, e स्क्वायर का मान 1 और ये हो गया हमारे पास e स्क्वायर का मान 2 का वर्ग, ये हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 1, इसको इधर पर छांता करो तो 4 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर, अर्थात बी स्क्वायर बराबर हमारे पास 3। तो हम लोगों ने ए स्क्वायर का मान भी निकाल लिया, बी स्क्वायर का मान भी निकाल लिया। तो अतिपरवलय का रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, जहाँ एक्स बराबर होता है x माइनस एच और y बराबर होता है y माइनस के। अब अभी h कोमा के चाहिए, तो हमारे पास h कोमा के के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक h कोमा के बराबर x1 और x2 4 और प्लस 8 प्लस 4 बटे 2 और 2 और प्लस 2 बटे 2, तो यह जाएगा h कॉमा के बराबर ये 12 अर्थात 6, ये 4 अर्थात 2, तो h बराबर हमारे पास कितना आ गया 6 और k बराबर हमारे पास कितना आ गया 2। x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस 6 और y बराबर लिखेंगे हम लोग y माइनस 2। अब यहाँ पर रख दो, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर की जगह 1 माइनस इसकी जगह लिखेंगे y माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे 3 बराबर 1। ये आपके पास आंसर आ गया। इसको अगर और सॉल्यूशन करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस और माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे 3 बटे 1। इसका करेंगे भिन्न, ठीक, भिन्न जब करेंगे इसको बोला इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 108 माइनस 12 36x माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4y, ठीक, 4y बराबर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 36x और प्लस का 4y, ठीक, बता दो तो प्लस का हो जाएगा 101 बराबर 0 और यही दोस्तों इतने का हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों इतने का आप लोग ले लीजिए शॉर्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1, ये दीर्घवृत्त है और ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 144 माइनस वाई स्क्वायर बटे 81 बराबर 1 बटे 25। एक काम करो 25 को इसके भाग में पहुंचा दो, तो एक्स स्क्वायर बटे 144 बटे 25 वाई स्क्वायर बटे 81 बटे 25 बराबर 1। इसका ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है जो पूछा गया है और बी स्क्वायर इसका 16 है, इसका ए स्क्वायर 144 बटे 25 है और बी स्क्वायर 81 बटे 25 है। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि दोनों की नाभियाँ समान है, तो ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। दोनों की नाभियाँ क्या है, बराबर है। इन्होंने क्या कहा कि दोनों की जो नाभियाँ है ये बराबर है, मतलब नाभियों को एक तो हम लोग 2AE से ना 2AE जो है वो 2AE बराबर है, ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल है। इसका ए तो हमें नहीं पता, तो ए, इसका ई, तो इसका ई ज्ञात कर लो। तो एक काम करो, इसको E1 इसको E2 कर लो, इसको A1
चलो इसको वन ना करो, हम लोग इसको देख लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग इसका ई ज्ञात करो दीर्घवृत्त से। तो ई बराबर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए इसका फार्मूला होता है। ये होता है कि इसमें दीर्घवृत्त में, और ये दीर्घवृत्त है तो पीछे पढ़ चुके ना हम लोग। तो ई बराबर अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर का मान हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर का मान 16 है, ए स्क्वायर का नहीं पता, अंडर हटाओगे तो इधर वर्ग लगा दोगे, ठीक। नहीं वर्ग नहीं चाहिए, हमें ई चाहिए। अब हमारे पास इसको रहने दो। अब हम लोग आ जाओ अति परवलय पर। अति परवलय में बस प्लस होता है यहाँ पर। ई बराबर अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो ई बराबर अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास 81 बटे 25, और ये हमारे पास 144 बटे 25, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास हो गया 1 प्लस 81 तो है ना, 81 बटे 144। तो जोड़ 144 एकम 44, 144 में 81 जोड़ लो तो 5 8 4 12 बचा 1 225 बटे 144। तो हम लोग कहेंगे ये 15 का वर्ग है बटे ये 12 का वर्ग है, 15 बटे 12। तो यहाँ पर ए की जगह हम लोग, हमें नहीं पता, E1 का मान हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट में, ये आया है 1 माइनस 16 बटे ए स्क्वायर बराबर, इस ए का मान हमारे पास क्या है 12 बटे 5 है, 12 बटे 5। और इस ई का मान हमारे पास क्या है 15 बटे 12, 12 से 12 कैंसिल, 5 3 15। हम लोग क्या करेंगे, दोनों बच्चों को वर्ग कर देंगे। तो ये कर दिया वर्ग और ये कर दिया वर्ग, अंडर हटाएंगे, इस कैंसिल, इसका वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 16 बटे ए स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग हो गया 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे बटे 1 मान के। तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 16 बटे ए स्क्वायर बराबर 9। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 16 बराबर 9। तो ए स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया 25। तो यही दोस्त हमारे पास हो गया आंसर। तो ए स्क्वायर का मान पूछा गया था, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारे पास 25। अब देखो 12 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अति परवलय एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 के किसी बिंदु पर नाभि दूरिया का अंतर 2, ए है। किसी भी दूरिया, तो हम लोग लेते हैं इसके शीर्ष क्या होता है प्लस माइनस ए, 0। तो एक होता है प्लस से ए, 0 और एक होगा माइनस ए, 0। ये x1 y1 x2 y2। इन्होंने क्या कहा जानते हो कि नाभि के दो नाभियों के दूरियों का अंतर 2a है। तो दूरियों का अंतर क्या है 2a है। अब समझना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो बीच की दूरी लगा दो, बीच की दूरी, तो अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हालांकि इन्होंने ये कहा कि नाभियों के बीच की दूरी का अंतर, तो ध्यान रखना बीच की दूरी ही क्यों लगा रहे, आपको अति परवलय से परिचित करवा देते हैं। सबसे पहले ये चतुर्थांश है, ये हमारे पास परवलय है, ये हमारे पास परवलय है, ये x अक्ष के लिए माइनस के और ये प्लस के x अक्ष के लिए परवलय है। दोनों को ही हम लोग कहते हैं अति परवलय। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारे पास जानते हैं हम लोग 2a होती है, क्योंकि ये हमारे पास बिंदु है माइनस a, 0 और ये हमारे पास हो गया प्लस का a, 0। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो a है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है। तो इसे कहते हैं बीच की दूरी, इसलिए बीच की दूरी निकाल रहे हैं। और इन दोनों के अंतर देखो, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी का अंतर हमारे पास क्या होता है 2a होता ही है, वो प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आप लोग कहोगे डायरेक्टली बीच की दूरी कैसे निकाल रहे हो, डायरेक्टली बीच की दूरी नहीं निकाल रहे, हम लोग जानते हैं अति परवलय से ही निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा x1 का मान हो गया a माइनस होता है, तो इसका मान हो गया प्लस का हो जाएगा a का वर्ग प्लस 0 प्लस 0 का वर्ग। तो ये हो जाएगा a और a 2 है, 2a का वर्ग से रूट कैंसिल बराबर 2a। तो ऐसे ठीक क्लियर हो गया ना। तो आई होप वीडियो को पूरा पसंद आया होगा आपको।
समझ में आ गया होगा। 11.9 खत्म है। अब मिलते हैं 11.10 में। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो 11.10 से पहले ही एक बार देख लेते हैं कि 11.10 भी है कि नहीं एक्सरसाइज। अगर है तो 11.10 से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में आ जाइए, कमेंट करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, थैंक्स जरूर लिख के जाइए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता रहेगा कि आप लोग भी एक्टिव हो, तो हम भी इस तरह से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब दोस्तों जय हिंद जय भारत। बहुत ही जल्दी आप लोगों का इंटर लेवल चालू करने वाले हैं, आप लोग जुड़ रहिए वीडियो में। और अभी से कुछ ही दिनों के बाद हम लोग इंटर ही चालू करेंगे। ठीक है, तो लीजिए टेक ए स्क्रीनशॉट।